जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें से सबसे पहले ये कि जब बच्चा पहली दफा अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, वो वक्त उस बच्चे के लिए बहुत मुख्तलिफ होता है। अक्सर जब वालिदैन उस बच्चे को स्कूल में अकेला छोड़कर जाने लगते हैं, तो वो बच्चा इतने सारे अजनबी लोगों में घबरा सा जाता है और कई दफा तो बहुत जोर जोर से रोता भी है। और फिर एक वक्त आता है कि बच्चा जब अपनी स्कूल रूटीन में अपने स्कूल फेलोज के साथ इतना अटैच्ड हो जाता है कि उसके अपने घर वालों को उसके साथ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल से नसीब होता है। मतलब ये कि जिंदगी एक ट्रांजैक्शन है जो कि एवरीडे, बल्कि मैं तो कहूँगी एवरी मोमेंट है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और यही उसकी खूबसूरती है कि इसे फोकस और पॉजिटिविटी के साथ गुजारा जाए तो ये ग्रूम ही नहीं, एवॉल्व करती है। और जिंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट है शादी। चाहे लव हो या अरेंज, आई बिलीव कि उस वक्त भी इंसान की फीलिंग उस बच्चे जैसे होती है जो घर से पहली दफा स्कूल के लिए निकलता है। चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे ये अंदाजा हो ही नहीं सकता कि शादी के बाद उसकी जिंदगी जिसके साथ जुड़ने जा रही वो कैसी होगी या फिर कैसा होगा। और यही आपके सवाल का जवाब है, आई बिलीव। जी, आपने बहुत सादा लफ्जों में अपनी जिंदगी का फलसफा बयान किया है, लेकिन अब हम आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप और अलीना ने एक टेक्सटाइल ऑनर और एक फैशन डिजाइनिंग के कॉम्बिनेशन से पूरे पाकिस्तान के पावर कपल क्लब में एक नाम बनाया है, जो कि किसी तरह भी लोगों तक मैगजीन, सोशल मीडिया और इसी तरह के इंटरव्यूज से डिटेल्स में पहुंचता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद आपने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, जो एक बिजनेस आइकॉन और लाइमलाइट में रहने वाले एक फेमस डिज़ाइनर निजी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो इस मुकाम तक पहुंचने वाले लोगों के लिए इन्फ्लुएंस बन सके। मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब अगर अलीना जी खुद देंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। बेशक अली, ऐसे हैं, हम दोनों की लाइफ बहुत सादा और नॉर्मल है। ना तो हम फेक हो सकते हैं, ना ही कोई फेक रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। हम जैसे हैं आपके सामने। अभी जैसे आपके सवाल का जवाब अली को मुनासिब नहीं लगा तो उन्होंने मुझे मौका दिया, और यही चीज़ साबित करती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। और हम जिसे स्ट्रगल और आप जिसे कामयाबी कहते हैं, उसकी वजह यही है कि जैसे कॉलेज के पहले दिन मैं और अली एक दूसरे के साथ थे, आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और हमने ज़िंदगी के अहम तरीन मरहलों में पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम किया है। मतलब अब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जैसे शादी से पहले थी? जी नहीं, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हम दोनों ने एक साथ वक्त बहुत गुजारा है और हम दोनों के बिजनेस मोटोस भी एक ही जैसे थे, और उससे भी अहम ये कि हम दोनों की मंजिल भी एक ही थी। अभी भी याद है कि शुरू शुरू में एक दूसरे को समझना पड़ता था, लेकिन अब इतने सिंक हो गए हैं कि खुद ब खुद एक दूसरे की हर बात को समझ जाते हैं। मेरा मानना है कि शादी के लिए इंसान बहुत सारी चीज़ों को परखता है, एजुकेशन, शक्लें, स्टेटस, जो कि उनका राइट भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो इंसान दुनिया और कारोबार में तरक्की तो कर लेगा, लेकिन वो घर ब्लेस्ड है जिसमें सुकून होगा। एंड वी आर ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पॉइंट से हम बात आगे बढ़ाते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
हेलो टिमी। हेलो हैंडसम, हेलो फ्लर्ट। कैसे हो? हाँ बिल्कुल पहले की तरह परफेक्ट। वो तो तुम हो। मुझे ये बताओ क्या सीन है तुम्हारा? किसका? कम ऑन यार, आज जीटी है। रियली? कब बना प्रोग्राम? ओहो सिकंदर, क्या हो गया तुम्हें? तंबोला नाइट्स पे यही तो प्लान हुआ था। अरे हाँ, आई एम सॉरी, माय बैड। अब तुम आ रहे हो या नहीं? यार मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, आधा घंटा लगेगा घर पहुँचने में। वहाँ जाके कंफर्म कर सकता हूँ। यार ये ठीक है, पहले तुम लोगों के लिए तमाम करो, फिर तुम लोग के नखरे उठाओ। अच्छा बाबा, मैंने कब इनकार किया है? आते हैं, थोड़ा टाइम तो दो। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ जल्दी। थैंक यू, सी यू। सी यू। हाँ हेलो टीना, कैसी हो? अरे तुम्हें याद है ना टिमी की जीटी का? अरे नहीं यार, बताना तो था ना मुझे। अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। रोज रोज जब घर में ड्रामा हो रहा हो तो इंसान अदाकारी सीख ही लेता है। और वैसे आप कुछ कम नहीं थी, लोगों को परेशान करने के अलावा कैमरा भी अच्छे तरीके से फेस कर ही लेती है। ये आप कह रहे हैं? खैर, ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर लें। हमारी ये बेमिसाल अंडरस्टैंडिंग का पोल खुल जाएगा, क्यों? So tell me, what's my favorite color? Burgundy. And favorite cuisine? Lebanese. I'm so proud of you. Ready? Come. थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। पर मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे हैं। हाँ लेकिन ये स्पेशल है। And you will look like an angel in this. सिकंदर, मुझे ना आज पार्टी में अलीना और अली का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगा। अली को जानने का दावा तो कर सकती, लेकिन तुम उसे जानती नहीं। वो अंधाधुंध नशे में भी अपने नर्व्स पर पूरा कंट्रोल रखता है। वो वहां जरूर कोई ऐसा होगा जिसको वो ये नहीं दिखाना चाहता होगा कि वो लीना के कितना क्लोज है। वाओ, माय वाइफ इज हॉट। और मेरा हस्बैंड बिल्कुल पागल। अरे पागल तो हम उसी दिन हो गए थे जब आपको पहली बार देखा था। अच्छा, और अब? अब तो रोज उस दीवानगी को निभाते हैं बस। पता है सिकू, आपकी कभी कभी ये बातें सुन के ना रोमांस वाली मुझे शक होने लगता है कि हमारी शादी भी हुई है या नहीं। अगर ऐसा ना होता ना तो सिकंदर अपनी जान की बाजी हार गया होता। कम ऑन सिकू, ये क्या तुम जिंदगी के खत्म होने की बातें करते रहते हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा ये साथ हमेशा कायम और दायम रहे। वाह, इतनी गहरी उर्दू, कायम और दायम रहे। कल चली का फोन। यस, हेलो। हाँ भाई, हो गया इंटरव्यू तेरा? हाँ हो गया। सेलिब्रिटी बन गया अब तो। कैसा रहा? स्कूल लाइफ नहीं था, रिकॉर्ड था। अब जब चलेगा तब पता चलेगा। अच्छा ये बता के टिम्मी की पार्टी में जा रहा है? हाँ यार, हम निकल रहे हैं, तू आ रहा है ना? नहीं यार, एक तो ये अजीब बेवक्त का प्लान बना लेती हैं। एक तो तुम लोगों के लिए प्लान बनाओ और दूसरा इनके नखरे भी सुनो।
मतलब तेरी बात हो गई है उससे? ठीक है भाई, अब तू कह रहा है तो आना ही पड़ेगा। आता हूँ। बाय। चले? हाँ चलते हैं, लेट्स गो। अरे बाबा, उधर नहीं, इधर। हाँ। What is this? A gift? Okay. वाह, पर मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन ये स्पेशल है। And you will look like an angel in this. It's beautiful. Thank you. You're welcome. बड़ी थकावट हो गई है यार, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अच्छा, क्यों? यार टिम्मी की पार्टी ना बिल्कुल रूटीन वाली होती हैं, वही लोग, वही जगह, वही बातें, वही सब कुछ। ऐसे लगता है कभी कभी पार्टी लूप में चल रही है, बिल्कुल मजा नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जनाब, और आपको ना टिमी मैडम की ये बातें समझ जाना चाहिए। कभी कभी वो दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए ही पार्टीज करती है, और एक ही पैटर्न होता है उसकी पार्टीज का। पैटर्न? वाह, क्या बात है मेरी बीवी की, मेरी मुसव्विर बीवी। मैं तो कहता हूँ एक एग्जीबिशन कर ही डालो, कहीं मैं तुम्हें वैन गो की ड्राउनी सी पेंटिंग ना लगने लगूं। वेरी लेन। अच्छा, ये जो टिमी है ना, ये ख़ास अरसे तक मखसूस लोगों के साथ सोशलाइज करती हैं, उनसे सिर्फ अपना काम निकलवाती हैं, और फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ना कुछ नए लोग आ जाते हैं नए फ़ायदे के साथ। मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मेरी बेगम है ही बहुत स्मार्ट। लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गए, जो नहाने के बाद भी नशा नहीं उतरा आपका। अरे ये तुम्हारे प्यार का नशा है, ये नहीं उतरना, चाहे तो आजमा लो। सिकंदर, मुझे ना एक बात खाई जा रही है। गया सारा रोमांस दिल लेने। बोलो क्या बात? सिकंदर, मुझे ना आज पार्टी में अलीना और अली का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों क्यों लगा ऐसा तुम्हें? यार सिकंदर, हम लोग यूनिवर्सिटी फेलो हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम प्रीटी श्योर उनके दरम्यान में कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तो यार देखो, हम लोग एक टाइम से, एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और यूनिवर्सिटी में तुम्हें पता है वो लव वर्ड्स मशहूर थे, और इवन तो शादी के बाद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली थी। तो ये कि आज अलीना पार्टी में अली के पास आई, उसने बड़े प्यार से आके उसका हाथ पकड़ा और अली ने गुस्से से झटक दिया और दूसरी साइड पे चला गया। यार देखो, तुम अली को जानने का दावा तो कर सकती, लेकिन तुम उसे जानती नहीं। वो अंधाधुंध नशे में भी अपने नर्व्स पर पूरा कंट्रोल रखता है। वो वहां जरूर कोई ऐसा होगा जिसको वो ये नहीं दिखाना चाहता होगा कि वो लीना के कितना क्लोज है, वरना क्यों ऐसा जेस्चर देगा तुम्हें वो? हाँ, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो। क्या हुआ, अभी पपी फेस क्यों बना लिया है? क्या चाहिए?
तुझसे बंधी थी सांसों की डोरियां, दस्तक है दिल पे देती खामोशियां, बिखरे हैं जैसे पत्ते खज़ां में, अक्स है तेरा और सरगोशियां, संग दिल हमारी चाहत की सजा तो नहीं है, ऐसे किसी को करता यूं फना तो नहीं, हमसे तुम हो सनम, न जानो अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी उठ गई हैं आप? जाहिर है रीटा, नींद में बातें तो नहीं करूंगी। दबा दूं आपको? नहीं, फिलहाल जाके साहब का ब्रेकफास्ट बना दो, उन्होंने ऑफिस जाना है। बाजी जी वो तो चले गए हैं। इतनी जल्दी? जी जब मैं आई तो वो निकल रहे थे। कहाँ? पता नहीं, जब मैंने पूछा तो कहने लगे ऑफिस में लंच कर लूँगा, किसी ज़रूरी जगह जाना है। अच्छा तुम जाओ, मेरा ब्रेकफास्ट बना दो। जी बाजी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बाजी ये कपड़े प्रेस कर दूं? हाँ यही कपड़े हैं। अच्छा सुनो, साहब का जिम भी आज साफ कर देना। वो बाजी जी आपसे पूछना था कि साहब जी का नाइट सूट आपके कमरे में रखना है या गेस्ट रूम में रखूं? ये कैसा अहमकाना सवाल है, जाहिर है हमारे कमरे में। वो सॉरी बाजी जी, वो हर रोज साहब जी का नाइट सूट गेस्ट रूम से मिलता है, इसलिए पूछा आपसे। हाँ वो आजकल जल्दी उठ जाते हैं ना, तो गेस्ट रूम में जाके तैयार हो जाते हैं ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो। अच्छा वो मैं तो कुछ और समझी। क्या समझी थी? अपनी समझ ना अपने काम में इस्तेमाल करो। अब जाओ यहाँ से। जी बाजी। बहुत खूब मंसूर, बहुत खूब। तुमने तो कमाल ही कर दिया। इनफैक्ट मेरी उम्मीद से बढ़कर काम किया तुमने। सब आप ही का नजरे करम है मैडम, वरना अली साहब तो
किसी को खुद के सामने कुछ समझते ही नहीं। इसमें कसूर तुम जैसे लोगों का है। नौकरी छोड़ दी और अभी भी उसे साहब कह रहे हो। सॉरी मैडम। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। ये सब उसकी मगरूर शख्सियत का असर है। हर आदमी अपने आप को हकीर समझ बैठता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े नुकसान के बाद बड़े बड़ों की अकल ठिकाने लग ही जाती है। एनीवे, आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड। यहाँ से देखिए मैडम, सारा मैंने। ठीक है, मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, आई थिंक यू शुड गो अहेड विद इट और मुझे अपडेट कर देना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। अरे वाह, इतने बड़े टाइकून आज खुद चलकर हमारे ऑफिस आए हैं। जरा सोचो, अगर ये बात मार्केट में फैल गई तो हमारा नाम कितना ऊंचा होगा। आइए अली साहब, बैठिए। माना कि हम लोग दोस्त नहीं दुश्मन हैं, लेकिन हम दुश्मनों को भी इतनी इज्जत देते हैं जितनी शदीद मात। बैठिए, बताएं क्या खिदमत कर सकती हूं मैं आपकी। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। पूछिए। क्यों? देखो अली, अली कह सकती हूँ ना आपको। यू ऑलरेडी नो हाउ इट वर्क्स। इट वॉज नथिंग पर्सनल, जस्ट स्ट्रिक्टली बिजनेस। अब तुम भी इस इंडस्ट्री में हो, यू नो हाउ थिंग्स वर्क। कितने एम्प्लॉयज को तुमने भी तोड़ा और हमारे नुकसान पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। सो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। किसी का नुकसान और किसी का फायदा। कैसी हो बेटी? मैं तो वैसी की वैसी हूँ बाबा। तुम कहाँ थी बेटी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, लेकिन तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे तुम्हारा कभी कोई वजूद ही नहीं था। हाँ, सही कहा आपने बाबा। मेरा वजूद तो उसी दिन राख हो गया था जिस दिन वो मुझे छोड़ के चला गया था। देखो बेटा, अब किसी के चले जाने से इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। जीना तो वो छोड़ देता है जिसकी कोई हस्ती हो। मैंने तो जब से होश संभाला है, मुझे तो बस उसके प्यार की ही मस्ती थी, सांवली कुछ भी नहीं उसके बिना। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। मैं ना तो होनी को टाल सकता हूँ, ना कुछ बदल सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि तेरा कसूरवार वो नहीं है, बल्कि तेरा कसूरवार मैं हूँ। अगर हो सके मुझे माफ कर देना बेटा। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं उसके प्यार में तुम्हारी तरह अंधा हो गया था और ये भूल गया कि जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, और तुम्हें अपनी बहू बनाने का ख्वाब देख बैठा। अरे नहीं बाबा, सबसे बड़ी ज्यादती तो उसने आपके साथ की है। जिस बाप ने दिन रात माँ बाप बन के पाला पोसा, वो उसी बाप को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ के चला गया। मैं आपके इस दुख का एहसास होते ही मैं आपके पास चली आई बाबा। बाबा, जैसे आपके पास उसकी
मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। वैसे मेरे पास भी उसकी यादों की खुशबू के अलावा कुछ नहीं। सही कहती हो बेटा, बस मेरी तुमसे एक इल्तिजा है, उसे बेशक सारी जिंदगी माफ ना करना, लेकिन उसे बददुआ ना देना, क्योंकि मेहदी शाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी कब्र टूट जाएगी बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बाबा, जिसके पास आप जैसा दुआ करने वाला बाप मौजूद हो, उसके सामने सांवली की बद्दुआ की क्या औकात है। फिक्र ना करें, वो लड़का बहुत खुशनसीब है। उसकी खैर मांगने वाले आप अकेले नहीं, बल्कि हम दो हैं। पी लो अली, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें कहने वाली हूं ना, उसके बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शायद तुम्हारा बीपी लो हो जाए, तो एनर्जी के लिए जरूरत तो पड़ेगी ना। जिस मटेरियल को तुमने डबल द प्राइस खरीदा था ना, कि तुम टेंडर को अपनी मर्जी की बिड करके इस बुनियाद पे हासिल कर लोगे कि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वो हमने मंसूर की मदद से तुम्हारे गोदाम से मुफ्त में हासिल कर लिया, और इसलिए सबसे कम बिड करके टेंडर अपने नाम कर लिया। मतलब कि तुम्हें सिर्फ मटेरियल का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्वार्टर का सबसे बड़ा टेंडर भी तुम्हारे हाथ से गया। तुम चाहो तो इसके लिए मंसूर को शुक्रिया अदा कर सकते हो। अली, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। एक और गिलास जूस मिला। Why not? तेरा जूस लेके आए। मानना पड़ेगा महवेश कि दुश्मनी निभाना बखूबी जानती हो। मगर जज्बाती हो, और शायद दुश्मनी में तो फायदा हो, मगर बिजनेस में नुकसान। जो मटेरियल तुमने मेरे गोदाम से चोरी करवाया था, उसका मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो इंश्योर्ड था। और अब जो कॉल तुम्हारे पास आने वाली है, उसके लिए इस जूस की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। चलेगा ना? हेलो, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कंफाइनमेंट रिजेक्ट कैसे हो सकता है? देखिए, हमने सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किया था। आई विल टेक योर रिकॉर्ड। नहीं ले जा सकती हो। नहीं समझे? समझाता हूं। जो मटेरियल तुमने मेरे गोदाम से चोरी करवाया था ना,
वो मैंने तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वापस रिप्लेस करवा दिया। जो सैंपल यूनिट तुमने अप्रूव करवाया ना, वो तो सही था, मगर बाकी का सारा कंसाइनमेंट वो उस मटेरियल का था। आप कोर्ट नहीं जाएंगी? हाँ, शायद वो आपको कोर्ट जरूर लेकर जाएंगे। और रही बात फायदे और नुकसान की, तो जो कंसाइनमेंट बतौर आपने चोरी करवाया था वो अब भी मेरे पास है। उसके इंश्योरेंस का फायदा फिर मार्केट में शॉर्टेज होने पर टेंडर मुझे डबल द प्राइस ऑफर होगा। तो इस सब में मुझे कितना फायदा हुआ है इसका तो अंदाजा है मुझे, मगर आपको कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा खुद लगा सकती हैं। और हाँ, उस कमबख्त मंसूर को मेरी तरफ से शुक्रिया कह दीजिएगा। और एक और बात कि अली को खुद से अली हरा सकता है। मूसा भाई, आप? अब हमें भी आपसे मिलने के लिए आपके दफ्तर आना पड़ेगा। नहीं मूसा भाई, आप प्लीज। अरे मूसा भाई प्लीज, अब आप तो ऐसा ना कहें ना। एक आप ही तो हैं जो हमारी फैमिली। तुम्हें भी तो इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि चाहे तुम्हारा ससुराल एक आदमी का है, लेकिन है जरूर। अगर ऐसी बात है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर बहन को आप जैसा ससुराली मिले, क्योंकि मूसा भाई आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे स्ट्रगलिंग डेज में आपने हमारी किस तरह मदद की। कोई कज़न या सगा भाई भी होता ना तो ये कभी नहीं कर पाता। तो भाई फैक्ट है ना, जब उसके सगे भाई ने उसके लिए कुछ नहीं किया तो फिर सारे का सारा बोझ मुझे तो उठाना पड़ना था ना। अदरवाइज इतना अच्छा नहीं हूं मैं। अच्छा हाँ मूसा भाई, मैं जानता हूं कि आप अलीना से कितनी मोहब्बत करते हैं और वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट भी है। मोहब्बत तो सुल्तान अहमद भी बहुत करता है अलीना से, बल्कि आज भी अगर सुल्तान अहमद के लिए कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है तो वो है अलीना। माँ बाप के गुजर जाने के बाद जिस तरह से सुल्तान अहमद ने अलीना को पाला है ना, उस मोहब्बत की मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती।
जिंदगी भी क्या अजब खेल खेलती है। मैं सुल्तान अहमद, जिसे दुनिया सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि उसकी शान से भी सुल्तान मानती है, जिसके एक इशारे पर कितनी जिंदगियां टिकी हैं। वो खुद कितना बेबस और लाचार है, सिर्फ वही जानता है। आज सब कुछ होने के बावजूद मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें माँ और बाप बनकर पाला, खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया ताकि तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश दे सकूं। अपनी मुस्कुराहटों का गला घोंट दिया ताकि तुम खिलखिलाकर हंसती रहो। तुम जिसे मैंने खुद से बढ़कर प्यार दिया, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर चली गई। काश तुम्हें अंदाजा होता कि तुम्हारे जाने के बाद कैसे पल पल तुम्हारा ये भाई अंदर से टूटकर बिखरता है और सिर्फ इस दुआ के साथ खुद को बहलाता है कि तुम पर कभी आँच ना आए। साहब जी, मेहमान आ गए हैं। मूसा भाई प्लीज। आज तो कुछ ज्यादा फॉर्मल नहीं हो रहा। ये पार्टी में ना आने की शर्मिंदगी है या कि तुझे मुझसे कुछ और काम? कमाल करते मूसा भाई, खुलूस का तो कोई मोल ही नहीं रहा ना। हाँ दो भाई। अच्छा, अगर तेरा इतना ही दिल कर रहा है मेरी आवभगत करने को तो फिर एक काम कर, क्यूबन सिगार का ना बॉक्स मंगवा। ओके चल यार। वैसे सच पूछूं तो भाई मैंने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन आप जैसा कोई भी नहीं। सिर्फ एक ही मूसा भाई है बस। अच्छा, सुन के अच्छा लगा। एक दो तारीफें ऐसी कर दिया करे। माय ब्रदर विद अ गोल्डन हार्ट। अब खुद ही देख लीजिए ना, वो अगर महविश के इस प्लान के बारे में मुझे वक्त से पता नहीं चलता तो नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जो मार्केट में मेरा नाम है वो खराब हो जाता। अच्छा, इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन इतनी अहम थी तुम्हारे लिए? अहम? यकीन मानिए भाई, आपने मुझे बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। थैंक यू। तो इसका मतलब है कि मुझे इसका इनाम भी मिलना चाहिए। अरे मूसा भाई, आप हुक्म करें, अली की जान भी कुर्बान है आपके लिए, आप बोलें बस। तू जान रहने दे, ऐसा कर एक 5K का ना सॉलिटर दे। खैर तो है भाई, मूसा भाई को कोई भाभी वही पसंद आ गई? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं अलीना के लिए कह रहा हूँ। अरे भाई, मैं अलीना को 5K का क्या 50K का भी सॉलिटर दे दूंगा, लेकिन गिफ्ट तो आपके लिए है ना। देख अली, जिसने इंफॉर्मेशन दी है ना, गिफ्ट भी उसी को मिलना चाहिए।